स्टार्ट हो गया ना अभी। हाँ चलो भाई आए तो ये हेयर इज अ ट्रांसलेशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस इज अ वेरी लॉन्ग ट्रांसलेशन। ठीक है, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे पहला ट्रांसलेशन तुम्हारे पास हाजिर है ये कि सच कहूँ तो मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की। समझ रही हो? सच कहूँ तो मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की। देखो यहाँ तक एक ट्रांसलेशन है, ध्यान सुनो। देखो एक बार समझने की कोशिश करो। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वन टाइम मोर दिस ट्रांसलेशन। ध्यान सुनो, एक बार समझने की कोशिश करो। इससे क्या होता है, सच कहूँ तो मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की, यही है ना एक ट्रांसलेशन। देखो तो एक वर्ड होता है सच कहूँ तो, देखो एक फ्रेज होता है सच कहूँ तो। ठीक है, एक फ्रेज क्या होता है बताओ, सच कहूँ तो सच कहूँ तो अंग्रेजी में पता है क्या कहता है, टू बी हॉनेस्ट कहते हैं। याद कर लो एक फ्रेज, टू बी हॉनेस्ट क्या कहते हैं, ध्यान सुनो। ये सब देखो, ये सब ग्रुप में भेज दिए। ठीक है, ग्रुप में तुम लोगों का नंबर नहीं तो ऐड कर लेना। ठीक है, अगर बस सब ग्रुप में भेज देंगे बना करके। ठीक है, और तुम लिख लेना उससे वहाँ से। लेकिन फिलहाल समझने की कोशिश करो। लिखा टू बी HONEST, टू बी हॉनेस्ट। टू बी हॉनेस्ट के हिंदी में मतलब होता है सच कहूँ तो। ध्यान से सुनना, टू बी हॉनेस्ट एक वर्ड होता है। एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करो, ध्यान से देखने की कोशिश करो। एक वर्ड क्या होता है बताओ, टू बी हॉनेस्ट क्या होता है, एक बार जोर से बोलो। टू बी हॉनेस्ट इसका हिंदी में मतलब होता है बच्चों सच कहूँ तो। क्या मतलब होता है बताओ, सच कहूँ तो। ठीक है, सच कहूँ तो, अरे यार सच कहूँ तो। ठीक है, इससे होता है कभी आपने सुना होगा सच कहूँ तो वो बहुत ईमानदार है, सच कहूँ तो वो बहुत ईमानदार है। तो देखो इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगी, लेकिन लिखेगी इस तरह, टू बी हॉनेस्ट। टू बी हॉनेस्ट का मतलब होता है सच कहूँ तो तुम बहुत ईमानदार हो। तो टू बी हॉनेस्ट मीन्स सच कहूँ तो तुम बहुत ईमानदार हो। यू आर वेरी हॉनेस्ट, यू आर वेरी हॉनेस्ट। इसका मतलब हुआ कि सच कहूँ तो तुम बहुत ईमानदार हो। सच कहूँ तो वो बहुत बहादुर लड़का है। ऐसा आपने सुना होगा, सच कहूँ तो बहुत बहादुर लड़का है। तो टू बी ऑनेस्ट ही इज़ अ वेरी ब्रेव, ऐसे ही बोलोगे ना। सच कहूँ तो वो बहुत बहादुर हो तो क्या लोगे, टू बी ऑनेस्ट। क्या बोलोगे, टू बी ऑनेस्ट। ध्यान से सुनते रहो एक एक बात को। टू बी ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, सच कहूँ तो वह बहुत बहादुर है तो क्या लिखोगे, ही इज ब्रेव कह सकते हो। ब्रेव मीन्स क्या होता है बता, बहादुर। ब्रेव मीन्स क्या होता है बताओ, बहादुर। तो हर एक चीज़ों को समझना, ये सब वीडियो बन जाएगा, समझ रही हो। तो ये सब चीज़ घर पर ही लिख लेना। ठीक है, आज ग्रुप में भी इस चीज़ को मैसेज कर देता हूँ तो ये सब वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो हमें लगता है लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब देखो एक बार फिर से समझ लो। अब हम इसको दो चार ट्रांसलेशन बोल देता हूँ और उसके बाद डायरेक्ट बनाना शुरू कर देता हूँ। तो सच कहूँ तो टू बी हॉनेस्ट, तुम ईमानदार हो। सच कहूँ तो तुम ईमानदार हो, टू बी हॉनेस्ट यू आर हॉनेस्ट। जैसे सच कहूँ तो तुम बहादुर हो, तो टू बी हॉनेस्ट यू आर ब्रेव। सच कहूँ तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तो टू बी हॉनेस्ट यू आर अ वेरी ग्रेट पर्सन कह सकते हो, मतलब बढ़िया इंसान हो। समझ रही हो, सच कहूँ तो तू एक ईमानदार लड़की हो। टू बी ऑनेस्ट मीन सच कहूँ तो तुम ईमानदार लड़की हो, यू आर एन हॉनेस्ट गर्ल। समझ रही हो, तो इस तरह से तुम्हें कहीं ना कहीं बना लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें लगता है ये बात समझ में आया होगा। तो ठीक उसी प्रकार से देखो यहाँ पर क्या दिया, ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करोगे। एक और बात समझ लो, एक और बात समझ लो कि देखो कोई इंसान प्रेजेंट में कोई चीज़ बोल रहा है। एक बार लिसन टू मी केयरफुली। कोई इंसान कोई भी चीज़ क्या बोल रहा है बताओ, प्रेजेंट में बोल रहा है। क्या बोल रहा है बताओ, प्रेजेंट में बोल रहा है। लेकिन कोई चीज़ पास्ट में कोई घटना घटित हो चुका है, समझना। कोई भी घटना जो पास्ट में घटित हो चुका है उसके बारे में आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं, लेकिन वो घटना तो पास्ट का है। बात समझ पा रही कि नहीं समझ रही? कोई भी इंसान कोई चीज़ प्रेजेंट में बोल रहा है, लेकिन वो घटना जो घटा है वो कब घटा है बताओ, पास्ट में। तो इसका मतलब तो ये हिसाब से घटना कब का हुआ बताओ, पास्ट का। कब का हुआ भाई, पास्ट का। तो एक कंडीशन में, इस कंडीशन में जो वो क्रिया होगा क्या होगा बताओ, वो क्रिया होगा कौन सा फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म। जैसे मान लो, जैसे एक सेंटेंस समझना, जैसे तू यहाँ समझ जाएगी तो वहाँ भी समझ जाएगी, क्योंकि एक एक बात को मैं ऐसे समझा रहा हूँ कहीं ना कहीं कि तू वीडियो भी देखेगी तो एकदम 100% तुझे समझ में आ जाएगा। अब जरा सोचो कि आपने सेकेंड फॉर्म का, यानी कि जैसे तुरा पता है वर्ब होता है, जैसे वर्ब आप समझते हैं, जैसे खेलना, पढ़ना, जाना, रोना, धोना, ये जितना भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी मीन्स मेरे बच्चों होता है काम, जितने भी एक्टिविटी है इसको हम कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं, वर्ब। लेकिन लोग इसको वर्ब वर्ब कह देता है कुछ भी, लेकिन इसको एक्चुअली क्या कहते हैं, इसका एक्चुअल उच्चारण क्या होता है बताओ, वर्ब। क्या होता है बच्चों बताओ, वर्ब। ठीक है, अब ये वर्ब होता है तो इसका फॉर्म होता है। फॉर्म मीन्स क्या होता है, रूप। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और कौन सा फॉर्म बताओ, फाइव फॉर्म। तो वर्ब कितने लास्ट फॉर्म तक होता है बताओ, 5। अब इसी 5 में बच्चों, इसी 5 में एक वर्ब होता है सेकेंड फॉर्म। क्या होता है जरा सोचो ध्यान से, क्या होता है बताओ, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म अब जब लिखते हैं तो इसका ये मतलब होता है
कि आप वो घटना की बात करते हैं जो पास्ट में घटित हो चुका है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आप जब सेकेंड फॉर्म लिखते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आप उस घटना के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में घटित हो चुका है। आप सिर्फ प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, लेकिन जो घटना हुआ है वो घटित हो चुका है पास्ट में। हमें लगता है कि आप हमारी बात समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जरूर समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों। जैसे मान लो कि एक वर्ड है तुम्हारे सामने गो, अगर ये समझ जाओगे तो 100% यहाँ समझ जाओगे, क्योंकि मैं कई उदाहरण देकर के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं समझ में आया तो 100% तो बोलना, मैं इसी में समझा दूंगा दोबारा, दो तीन चार एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। जैसे बच्चों एक वर्ड लिया तुम्हारे सामने मैंने, गो। क्या लिया बताओ? गो। गो के हिंदी में मतलब होता है जाना। क्या मतलब होता है बताओ? जाना। क्या मतलब हुआ बताओ? जाना। अब देखो, अब ये है, समझ रहे, ये वर्ब है, अब समझना। और मान लो ये कोई व्यक्ति पटना गया था, कोई व्यक्ति मान लो राम पटना गया था, राम पटना, अब सुनो, राम पटना गया था। एक सेंटेंस क्या है तुम्हारे सामने? राम पटना गया था। अब जरा सोचो, कोई इंसान क्या है प्रेजेंट में बोल रहा है कि वह पटना गया था। अब वो समय तो पटना नहीं जा रहा है, अब पटना जाने का काम तो हो चुका है पास्ट में। नहीं समझे? पास्ट में पटना, लेकिन वो इंसान सिर्फ प्रेजेंट में बोल रहा है, लेकिन घटना जो है जाने का वो पास्ट में घटित हो चुका है, ठीक है। तो इस जाना को अंग्रेजी में बोलेंगे मेरे बच्चों गो। लेकिन गो जो है मेरे बच्चों ये बेस फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म कह सकती हो, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर तुम्हारे पास जानकारी नहीं है तो इसका फर्स्ट फॉर्म कह सकती हो, लेकिन इसी को क्या बनाना पड़ेगा? अब जैसे ही जाएगा बता गो से, अब इसको करना पड़ेगा पास्ट में घटित के लिए, ये घटना पास्ट में हो तो इसके लिए करना पड़ेगा सेकेंड फॉर्म। क्या करना पड़ेगा? सेकेंड फॉर्म। तो गो से जैसे तू सेकेंड फॉर्म करेगी तो ये बन जाएगा गो से वेंट। क्या जाए? बन जाएगा वेंट। तो वेंट जैसे हो जाएगा तो वेंट को कहेंगे सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म से ये पता चलेगा कि ये बात जो लिखा हुआ है ये पास्ट में घटित हो चुका है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? जैसे लिखेंगे बता राम, राम लिख दिया, उसके बाद लिखोगे राम वेंट, मतलब हुआ राम गया था। श्याम वेंट मतलब श्याम गया था। मोहन वेंट मतलब मोहन गया था। कहाँ गया था बता? टू पटना। टू पटना। बोलो समझ में है कि नहीं? जैसे होता है, जैसे एक और सेंटेंस बताता हूँ कि राम मुझसे मिला था। राम मुझसे मिला था। अब बताओ, अब इसके बारे में तुम क्या सोच सकती हो? इसके बारे में तुम क्या सोच? राम मुझसे मिला था, बोला जा रहा है सिर्फ प्रेजेंट में, लेकिन मिलने का काम पास्ट में हो चुका है। नहीं समझे? मिलने का काम पास्ट में हो चुका है। तो मिलना को बच्चों कहते हैं मीट। क्या कहते हैं बताओ? मीट। मीट के मतलब होता है बच्चों मिलना। क्या मतलब हो जाता है बताओ? मिलना। अब बात है कि उस बताओ, मैंने तुमसे मिला था, मैंने तुमसे मिला था, तो कौन मिला था बताओ? मैं। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट को वर्ब से पहले प्रयोग करते हैं। कहाँ प्रयोग करते हैं? वर्ब से पहले। तो आई, अब मीट, एक मीट होता है वर्ब मिलना, लेकिन ई होता है मेरे बच्चों प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसको अगर ये घटना पास्ट में घटित हुआ तो इसके लिए करना पड़ेगा सेकेंड फॉर्म। क्या करना पड़ेगा? सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म, मीट के सेकेंड फॉर्म बच्चों होता है मेट। क्या होता है बता? मेट। तो क्या मतलब? आई मेट मतलब मैंने मिला था। मान लो किससे मिला था? मान लो श्याम से मिला था, तो लिखो श्याम। तो अब बताओ, तो क्रिया के बाद जो आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? ऑब्जेक्ट। और वर्ब से जो पहले आता है उसे हम क्या कहते हैं बताओ? सब्जेक्ट। आई मेट मतलब मैंने मिला था। किससे मिला था बताओ? श्याम से। और कहाँ मिला था? इन माने में। कहाँ में मिला था बताओ? मार्केट में या जहाँ भी कह लो। हमें लगता है ये बात बहुत देर तक मैंने बोला और हमें लगता है कि तुम्हें समझ में आया होगा। तो चलो, अगर ये बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? तो पास्ट सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कब करते हैं? जब पास्ट में कोई भी घटना घटित हो चुका है तब। तो चलो इस सेंटेंस को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ, ध्यान से सुनना। सच कहूँ तो सच कहूँ तो अंग्रेजी में क्या लिखेगी बताओ? टू बी हॉनेस्ट। ध्यान से सुनना एक एक बात को। क्या बोलेगी बताओ? टू बी हॉनेस्ट मीन्स क्या होता है? सच कहूँ तो, और बाद लगाओ कॉमा, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की। अब बताओ कौन कोशिश किया भाई बताओ? मैंने। तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब बताओ सब्जेक्ट कैसे? हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट। देखो ध्यान से सुनना, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट मतलब हाउ मीन्स कैसे, आइडेंटिफाई मीन्स होता है पहचानना। कैसे पहचाने? किसको बताओ? सब्जेक्ट को। जैसे मान लिया जाए, ध्यान सुनना बच्चों, जैसे कहा जाए कैसे जाए? हाउ टू गो। कैसे आए? हाउ टू कम। कैसे खेले? हाउ टू प्ले। कैसे नाचे? हाउ टू डांस। कैसे देखे? हाउ टू सी। हमें लगता है कि आप हमारी बात को बहुत बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से मेरे बच्चों, हाउ टू, सुनो ध्यान से, हाउ टू आइडेंटिफाई मीन्स क्या होता है? कैसे पहचाने। क्या किसको बताओ? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को हम कैसे पहचाने? तो मेरे बच्चों सवाल आपको करना पड़ता है हु से। हु मीन्स हु से। किससे करना पड़ता है बच्चों बताओ? हु से। तो हु के मतलब क्या होता है बताओ? कौन। अब इसका जो उत्तर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं बताओ? सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और एक और सवाल आप करते हैं इसी में, किससे बताओ? वाट और हुम से। किससे करते बताओ? वाट और हुम से। इसका जो उत्तर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं बताओ? ऑब्जेक्ट। इसका जो पोजीशन होता है बच्चा पार्टी, इसका पोजीशन था वर्ब से पहले और इसका पोजीशन है वर्ब के बाद। हमें लगता है समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बताओ? आया। अब एक बार फिर से समझने की कोशिश करोगे। सच कहूँ तो अंग्रेजी में आपने टू बी ऑनेस्ट लिख दिया। क्या लिख दिया बताओ? टू बी ऑनेस्ट। मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की। कौन किया कोशिश बताओ? मैंने। काम क्या है बताओ? कोशिश करने का। बताओ काम क्या है बताओ? कोशिश करने का। क्या करने की कोशिश करिए?
क्या करने की बताओ, कोशिश किया, क्या कोशिश किया बताओ, बहुत। अब समझ, क्या कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। कोशिश में क्या कोशिश था उसका, बहुत कोशिश था, यही था ना। टू बी ऑनेस्ट माने क्या होता है, सच कहूँ तो। कौन कोशिश किया बताओ, मैंने। तो मैंने को इंग्लिश में बोलेंगे आई। आप कोशिश करना को अंग्रेजी में क्या बताओ, कोशिश करना को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राई करना। क्या होता है, ट्राई। तो ट्राई की बात करोगे तो मेरे बच्चों ट्राई जो है मेरे बच्चों प्रेजेंट फॉर्म है। क्या कौन सा फॉर्म है बताओ, प्रेजेंट फॉर्म। यानी फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन ये घटना पास्ट में हो चुका है। ये घटना कब हो चुका है बताओ, पास्ट में हो चुका है। तो कोई भी घटना पास्ट में हो चुका है तो उसके लिए हमें जो वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है, उस सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। क्या प्रयोग करना पड़ता है, सेकंड। तो मेरे बच्चों ट्राई का जो सेकंड फॉर्म है वो बनता है ट्राइड। क्या बनता है, TRIED, ट्राइड। बात समझ रहे हो, क्या बनता है, ट्राइड। लेकिन एक और बात समझ लो, कुछ ऐसा वर्ब होता है जिसके लास्ट में एंडिंग वाई होता है, ठीक है। जैसे मान लो ट्राई है, तो इसको देख रहे लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, और यहाँ भी कॉन्सोनेंट है। देखा तो देखो, 2-3 वर्ड देखो। जैसे मान लो एक वर्ड है तुम्हारे सामने प्ले, ध्यान सुनो, और एक वर्ड दे दियो ट्राई। इसमें दोनों में अंतर देखो, ये थोड़ा सा अंतर डिफ्रेंशिएट मैं कर देता हूँ। देखो प्ले के बारे में तुम देखी, तो प्ले के लास्ट में लास्ट वाई जब है, लेकिन वाई के जस्ट बगल में वर्बल है, देख रही। अब यहाँ देखो ट्राई के वाई, ई ट्राई की बात करेगी तो एक वाई है, एक कंसोनेंट है, देख रही, कंसोनेंट है। तो देखो वाई रहेगा, इसके जस्ट पीछे कंसोनेंट रहेगा, तो वाई को आई में बदल कर ईडी जोड़ देना। ऐसा ट्राई है, देखो तो टी कर दो, आर कर दो, और वाई को बदल दो आई में, तब जोड़ दो ईडी, ट्राइड। बात कुछ समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। अब देखो, अब ये वर्बल है तो इसको ऐसा मत करना, डायरेक्ट PLAYED कर दो, बस हो गया। तो कुछ ऐसा फॉर्म है जो तुझे समझ जाएगी तो बात समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा वर्ब का फॉर्म है जिसे समझ जाएगी तो समझ में आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार ट्राई के सेकंड फॉर्म क्या हुआ बता, ट्राइड। तो सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट आई ट्राइड, मैंने कोशिश किया। अब बता आपका कोशिश क्या था, आपका कोशिश क्या था, बहुत। आपका कोशिश क्या था बताओ, बहुत। तो आई ट्राइड अ लॉट। अलॉट मीन्स क्या होता है बताओ, बहुत। अलॉट मीन्स क्या होता है, बहुत। तो आई ट्राइड अ लॉट, अलॉट मीन्स होता है मेरे बच्चों बहुत। अब जा सोचो क्या था बताओ, बहुत। तो ई हो गया मेरे बच्चों ऑब्जेक्ट, क्या कोशिश किया, क्या कोशिश किया, बहुत। ये ऑब्जेक्ट हो गया, कौन कोशिश किया, मैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया। आई ट्राइड अ लॉट, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कोशिश की बहुत, क्या करने की, क्यों कोशिश की। अब बता क्यों कोशिश आपका क्यों किया आपने, तो मनाने के लिए। मनाने के अंग्रेजी में पता है क्या कहते हैं, कन्विंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्विंस। एक और बात समझो, ऑब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब लिखते हैं तो अक्सर उसको फर्स्ट 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिख देते हैं, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन वो ऑब्जेक्ट, वो वर्ब जो रीजन को बताता है, क्या क्या किसको बताता है बताओ, रीजन को। जैसे तुम यहाँ आए, यू कम हेयर, क्यों आए, तो खेलने के लिए, टू प्ले। जैसे मान लो तुम यहाँ आए, यू केम हेयर, क्यों आए, खेलने के लिए, टू प्ले। तुम वहाँ गए, यू वेंट देयर, क्यों गए, तो पढ़ने के लिए, टू रीड। ज्ञान पाने के लिए, टू गेट नॉलेज। क्या बोलोगे, टू गेट नॉलेज। तो ठीक उसी प्रकार से मेरे बच्चों आप देखने की कोशिश किया, तो आई ट्राई, मैंने कोशिश किया। क्या कोशिश था मेरा, अलॉट मीन्स बहुत। क्यों कोशिश किया, कोशिश आपका क्यों किया, मनाने के लिए तो कोशिश किया। मनाने को अंग्रेजी में कहते हैं कन्विंस, CONVINCE, कन्विंस। स्पेलिंग आप लिख देता हूँ, CONVINCE। कन्विंस मैंने क्या होता है पता है, मनाना। स्पेलिंग CONVINCE, कन्विंस। कन्विंस में क्या मतलब क्या होता है बताओ, मनाना। तब मनाने की, किसे मनाने की बताओ, उसे। किसे मनाने की बताओ, उसे। बोलो कोई दिक्कत है क्या, एक बार फिर से देख लो। टू बी ऑनेस्ट मैंने सच कहूँ तो, आई मतलब मैंने, ट्राई के सेकंड फॉर्म ट्राइड है, पास्ट की घटना बता रहा है, तो आई ट्राइड, मैंने कोशिश किया। अलॉट मीन्स बहुत, क्यों कोशिश किया, टू कन्विंस मतलब तो मनाने की, किसे, तो किसे मनाने की, उसे। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब बताओ, अब यहाँ तक हो गया सेंटेंस कंप्लीट। और सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो यहाँ फुल स्टॉप लगा दो। क्या लगा दो बच्चों बताओ, फुल स्टॉप। आगे देखेगी, पढ़, आए सुने, पढ़ वो अपने जीत पर अड़ा है। पढ़ वो अपने जीत पर अड़ा है, एक सेंटेंस है। अच्छा बताओ, कभी जीत पर अड़ा है क्या मतलब क्या हुआ, ऑरियल है आदमी, जिद्दी समझते, जिद्दी स्वभाव के इंसान है, ऑरियल है। तो ऑरियल एक वर्ड, ऑरियल के जो इंसान जिद्दी स्वभाव का ऑरियल हो, कि मैं जो कह दिया भाई मेरा ही होना चाहिए, मेरे सिवा किसी का नहीं होना चाहिए, तो जो ऑरियल स्वभाव का होता है उसके लिए एक ऑरियल के लिए एक वर्ड आता है मेरे बच्चों, एडमेंट। ध्यान से सुनना, एक क्या वर्ड आता है बताओ, सुनो, ADAMANT। एक और बात समझ, ये स्पेलिंग इसको देखो, एक और बात समझ लो, कभी कभी लोग मिस्टेक कर देता है, ए यहाँ लिख देता है, यहाँ ई लिख देता है ना, दोनों जगह ये हो जाता है। तो इसको पढ़ते हैं एडमेंट। बोल के दिखाओ एक बार, एडमेंट। एडमेंट का मतलब, एडमेंट का मतलब जिद्दी, अड़ियल, अड़ियल स्वभाव की। जैसे मैं, देखो तुम जिद्दी हो तो क्या बोलोगे, यू आर एडमेंट। क्या बोलेगी, ADAMANT, एडमेंट। एडमेंट का मतलब क्या था, तुम जिद्दी हो। समझे, राम जिद्दी है तो राम इज एडमेंट, श्याम जिद्दी है तो श्याम इज एडमेंट, गोपाल अगर जिद्दी है तो गोपाल इज एडमेंट। अब ई बात है मेरे बच्चों, ई क्या है, एडमेंट तो कोई व्यक्ति नहीं है। क्या एडमेंट को कोई व्यक्ति बोलोगे क्या, नहीं, ये तो व्यक्ति नहीं हो सकता। तो ये क्या हो सकता है, इस व्यक्ति की क्वालिटी हो सकता है, इसलिए क्या होगा, एडजेक्टिव। इसलिए यहाँ आर्टिकल फार्टिकल आप नहीं लगा सकते। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ रहे हो। तो यू आर एडमेंट। तो वह बताओ,
बताओ समझ वो का मतलब क्या, तुम क्या बताओ जिद्दी हो, तो ठीक उसी प्रकार से वो जीत पा रहा है कि मतलब वो जिद्दी हो गया है, उसका जैसे वो अच्छा है बुरा है उस तरह से वो क्या है बताओ जिद्दी है। तो क्या लिखोगे बताओ कि बताओ तो ही क्या लिखोगे बताओ, वो जीत पा रहा था मतलब ही, परंतु के लिए बट लिख दो, फुल स्टॉप अगर लगा दिए हो तो कैपिटल लिखो, अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाते तो क्या लिखते बताओ छोटका बी। बोलो समझ में, लेकिन मैंने फुल स्टॉप का यहाँ प्रयोग कर दिया देखो, हालांकि पूर्ण विराम उसमें नहीं लगाया है, ठीक है। तो चलो हम क्या कर देते, फुल स्टॉप लगा देते, फुल स्टॉप तो बट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बट। परंतु वो जीत पा रहा है कि मतलब क्या हुआ, वो जिद्दी है, जीत पा रहा है कि मतलब क्या वो जिद्दी है, यही कहा जा सकता है ना। जीत पा रहा है कि मतलब ये नहीं जाके किन्हों के बांस उस है ऊपर जाके उड़ गया, ऐसा नहीं, जीत पा रहा है कि मतलब वो जिद्दी है। क्या लिखोगे, कौन जिद्दी है बताओ वाह, कौन जिद्दी है बताओ वाह। अब बताओ बच्चों, एक वर्ड मैंने लिख दिया तो दूसरा जगह क्या लिखा बताओ ही, क्या लिखेंगे ही इज, क्या लिखेंगे बताओ, जिद्दी को क्या कहते हैं एडमेंट, क्या कहते हैं। ये ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो नया नया कुछ वर्ड तुझे सीखने को मिलेगा, नया ट्रांसलेशन सीखने को मिलेगा, समझ रहे, तुझे बनाने को मिलेगा, ठीक है। अब घर जाके तुम लोग रिवीजन करोगे दबा के, हम जानते हो तुम लोग जो पढ़ते हो तुम लोग रिवीजन करते हो, तुम लोग बहुत बहादुर आदमी हो भाई। ADAMANT, तुम लोग जितना तारीफ करे उतना ही कम है, बात समझे, जितना तुम लोग को तारीफ करे उतना ही कम है, बात समझे कि नहीं है। तो ही इज एडमेंट के मतलब वह जिद्दी है, वो जिद पर अड़ा है उसे। तो देखो अब यहाँ तक देखो, अब यहाँ पर देखो पूर्ण विराम लगाए, देख रही हो, हम भी लगा देते फुल स्टॉप, कोई तकलीफ टेंशन चिंता नहीं है। चलो अगर चिंता नहीं है तो मैं आगे बढ़ा देता हूँ, उसे तो बस यही लैपटॉप चाहिए। देखो अब यहाँ बताओ यहाँ कैसे बनेगा, जस्ट यू थिंक, उसे तो बस यही लैपटॉप चाहिए, इसका क्या मतलब जरा सोचो, इसका मतलब उसे तो बस यही लैपटॉप, जैसे कोई आदमी नहीं है ओकरा तो खाली बस यही घर चाहिए, समझौता नहीं है कि वह इंसान जीत पड़ा है, क्यों जीत पड़ा है, क्योंकि उसे तो भाई यही लैपटॉप चाहिए, वही कंप्यूटर चाहिए, जो समझ लो। अब चाहिए बताओ, चाहिए का मतलब क्या हुआ, चाहिए का मतलब जैसे मान लो, अच्छा बताओ ध्यान सुनो, एक वर्ड होता है मेरे बच्चों सूड, अब ध्यान सुनो, एक वर्ड तुम्हारे सामने क्या होता है बता सूड। देखो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, तुम देख भी लोगे वीडियो को तो तुझे एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि मैं ये इसके अंदर जो जाएगा उसी अंदाज में जाएगा ना जिस अंदाज में मैं बोल रहा हूँ। बोलो आई एम राइट या रॉन्ग, समझ रहे हो। अब मेरे बच्चों एक वर्ड आपके सामने पेश किया गया, पता है तुझे क्या, शुड, क्या प्रयोग किया सूड। सूड के मतलब अच्छा पार्टी पता है, सूड का प्रयोग कब करते हैं, सूड का प्रयोग कब करते हैं, सूड का प्रयोग कब करते हैं पता है आपको मेरे बच्चों, सूड का प्रयोग कब करते हैं, तब करते हैं जब बात आता है सजेशन की। कब आता है, किसकी बात आता है बताओ, सजेशन की। क्या बात आता है, सजेशन या एक दूसरे शब्दों में मेरे बच्चों को कह सकते हैं एडवाइस, मीन सलाह। जैसा देखो ध्यान सुनो, कोई यदि आप अगर कोई चीज़ को लेकर के, कोई एक्शन को लेकर अगर कोई किसी को सलाह देना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या प्रयोग करते हैं पता, सूड का। जैसे मान लो सुनो, जैसे बच्चा पढ़िए, देखो मान लो कोई अमीर आदमी है, सुनो ध्यान से, कोई अमीर आदमी है, ए भाई काहे का बात करा है तू, समझ रहे हो। अब सुनो, अब बात आ जाता है किसकी बताओ, हम सूट की प्रयोग तब करते हैं जब बात आता है एडवाइस की। किसकी बात आता है बताओ, एडवाइस समझते हैं। अगर देखो किसी चीज़ को लेकर के, सुनो किसी चीज़ को लेकर के अगर आप किसी को सलाह देते हैं तो उस कंडीशन में सूट का प्रयोग करते हैं। पर्वतिया के देख लो, पर्वतिया पढ़ ले, पर्वतिया मुड़ी नीचे कहले बा, सुनो पार्वती समझ लो तो बढ़िया से समझना। तो हम सूट के प्रयोग कब करते हैं सूट का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई चीज़ को लेकर के हम किसी को क्या देते हैं बता, सलाह देते हैं, तो वो कंडीशन में क्या प्रयोग करते हैं बता, सूट का। क्या प्रयोग करते हैं सूट का। जैसे मान लो, अच्छा मान लो कोई इंसान है, सुनो मान लो कोई इंसान है, समझ रहे हो, वो जो है सबके ऊपर बड़ा अत्याचार करता है। क्या करता है, अत्याचार। तो वही में मान लो तुम दयालु इंसान हो तो तू क्या कहती हो, हमें लगता है उसको तंग नहीं करना चाहिए, ऐसे ही बोलोगे ना, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे ही बोलोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ उस काम को लेकर क्या हुआ, आपकी सलाह है, तो सलाह देने के लिए हमें क्या प्रयोग करते हैं बताओ, सूट का। समझ रहे हैं। जैसे मान लो तो क्या का मतलब क्या होगा, तुम्हें गरीबों की तंग नहीं करना चाहिए, क्या लिखोगे, यू शुड नॉट, तंग करना कि इसमें क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब करना, टॉर्चर करना सबसे बढ़िया वर्ड आता है टॉर्चर, सुना होगा आपने टॉर्चर। तो यू शुड नॉट टॉर्चर हिम या द पुअर के मतलब क्या होता है, गरीब लोग। द पुअर के मतलब क्या होता है, गरीब लोग। तुम्हें गरीब लोग को तंग नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो, अच्छा बताओ किसी का एग्जाम नजदीक है, किसी का एग्जाम नज़दीक है और खाली खूब घूम रहा है, तो तुम क्या बोलेगी, इसको पढ़ना चाहिए, तो यू शुड मतलब इसको पढ़ना चाहिए, तो ही शुड रीड। जैसे राम घूम रहा है, खूब मौज कट रहा है, तो क्या बोले, राम को पढ़ना चाहिए, तो राम शुड रीड। अच्छा मान लो तो क्लास में कपास्टिंग मार रही हो, तो हम क्या बोलेंगे,
अब एक ईमानदार इंसान है तो हम यही बोलेंगे ना, तुझे क्लास में बातें नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट टॉक मीन्स बात करना, यू शुड नॉट टॉक इन द क्लास। बोलो, अरे भाई आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो आए देखो, तो आपने एक बात सीखा, आपने बालक एक बात सीखा कि सूट का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई किसी को और कोई चीज़ को लेकर के हम क्या देते बताओ, सलाह। तब हम क्या प्रयोग करते बताओ, सूट का। अब बताओ, हम इस सेंटेंस में देखना, अगर सूट की जरूरत होगा, चाहिए भले लिखा है, लेकिन अगर सुझाव की बात होगा तो लगाएंगे। अब जरा सोचो, उसे तो सुनो, उसे तो बस यही लैपटॉप चाहिए। अच्छा बताओ, ऐसा है कि कोई इंसान उसको सलाह दे रहा है? नहीं। इसीलिए चाहिए होने के बावजूद भी तो सूट नहीं लिख सकती इसमें, इसीलिए ना कहते रटो मत अंग्रेजी में। अब एक का मतलब ये हुआ कि वह इंसान इस लैपटॉप की जरूरत समझता है। बात समझे, मतलब होता है, एक का मतलब ये हुआ कि ही माने वो पर्सन, नीड माने क्या होता है बता, जरूरत रखना। क्या होता है, जरूरत, कि इस इंसान को जरूरत है। अब बताओ, सब्जेक्ट तो सिमिलर है तो वह भी सिमिलर लगेगा, ही नीड्स माने उसे जरूरत है सिर्फ यही लैपटॉप की। बात समझ में, ही नीड्स में तो उसे जरूरत है। अब बताओ, उसे तो बस यही लैपटॉप चाहिए। अब एक का मतलब तो ये नहीं कहना चाहता है कि भाई हम सुझाव दे रहे हैं तुम ले लो ये लैपटॉप, उसका ये सुझाव नहीं है। बस अगर सुझाव ही नहीं है तो सूट का प्रयोग नहीं करते। मतलब यू कैन नॉट यूज सूट। सूट इज यूज्ड ओनली दिस कंडीशन व्हेन यू सजेस्ट समवन टू डू समथिंग। और आप किसी को कुछ करने के लिए सलाह देते हैं मेरे भैया, मेरे लल्लो, समझ, वो कंडीशन में क्या प्रयोग करते हैं बताओ, सूट का। क्या प्रयोग करते हैं बताओ, सूट का। और विदाउट सूट का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझ। अब बताओ, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की कोशिश करोगे तो ये बात समझ में आएगा मेरे बालक, मेरे लल्लो। ऐ सुनो कि बता, उसे तो बस यही लैपटॉप चाहिए, उसे तो बस यही लैपटॉप। तो तुम एक बात बताओ, क्या वो ये कहना चाहता है कि हाँ भाई उसको लैपटॉप की जरूरत है, उसे भाई चाहिए भाई इसको लैपटॉप? तो ये नहीं कहना चाहता है। वो कहता है भाई इतना अड़ियल हो गया है कि भाई इसी को जरूरी समझ रहा है। वो थोड़ी ना करेगा इसको चाहिए ले ले भाई। जैसे हम यहाँ सेंटेंस समझना, जैसे मान लो कोई गरीब है और उसको कोई तंग कर रहा था, तो इसमें कंडीशन में मेरा विचार है कि तुम्हें उसे नहीं तंग करना चाहिए। जैसे मान लो कोई इंसान, जैसे देश है, जैसे माँ बाप की कोई इज्जत नहीं करता तो हम क्या बोलेंगे, मेरा ये ओपिनियन है कि माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये मेरा सलाह है। लेकिन क्या जो बोल रहा है, ऐ सुनो, जो ये बोल रहा है कि उसे तो बस यही लैपटॉप चाहिए, तो क्या जो बोल रहा है उसका ये सलाह है कि भाई उसे ले लेना चाहिए? नहीं, उसका ये सलाह नहीं है। सलाह नहीं है तो सूट का भी प्रयोग नहीं कर सकते। तब बताओ, जरा सोचो। अब थोड़ा ये बात समझ में आया कि यहाँ चाहिए लिखा है और फिर सूट नहीं लिख सकते, इसीलिए कहते हैं अंग्रेजी रटो मत। अंग्रेजी एक ब्रेन का चीज़ है, रटोगे। अब ये चीज़ रट के बैठे हो, जिस हिंदी क्रिया क्लास में रहेगा चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं भाई, सूट का। आप भ्रम में चले जाएंगे सर, आप गलत हो जाएंगे। बात समझ में, इंग्लिश जो है, इंग्लिश एक विज्ञान है, इंग्लिश इज जस्ट अ साइंस एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। समझ रहे हो, इंग्लिश क्या एक साइंस है और हमें लगता है कि इसको समझना पड़ेगा। चलो तो सुनो, उसे तो बस यही लैपटॉप चाहिए, मतलब वह जरूरत समझता है। अब ये देखो, एक का मतलब हुआ मैं नहीं जरूरी समझता हूँ, हर इंसान जरूरत समझता है। क्या भाई, सिर्फ यही लैपटॉप का, ओनली दिस लैपटॉप। ओनली की मतलब ओनली मतलब सिर्फ, ओनली दिस माने यह लैपटॉप। ये भाई समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया। ऐसे मान लो, अच्छा बता, यहाँ सूट का प्रयोग तब कर लेते, जैसे मान लो किसी का परीक्षा नज़दीक है, तो हम कहेंगे भाई परीक्षा नज़दीक है, सब लैपटॉप से तैयारी कर रहा है, तो तब हम कहेंगे कि उसको लैपटॉप चाहिए, उसके पास लैपटॉप होना चाहिए। तो क्या लोगे, ही शुड हैव अ लैपटॉप। जैसे मान लो, ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताओ। मान लो मेरे भाई कि ध्यान से सुना, इतना शानदार उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ तो भाई किसी को भी समझ में आ जाएगा। मान लो किसी का परीक्षा नज़दीक है और सब कोई अपना लैपटॉप से तैयारी कर रहा है। भाई सुनो ध्यान से, सब कोई अपना किससे तैयारी कर रहा है, लैपटॉप से। और सब कोई लैपटॉप खरीद लिया है, तो हम क्या कहेंगे, तो अब इसमें बोल सकते हैं ना, उसके पास लैपटॉप होना चाहिए। बोलो, क्या हमारी बात अच्छा लगा आपको? हम ये बोलेंगे ना कि उसके पास लैपटॉप होना चाहिए। तो एक कंडीशन में मेरा सलाह है, अब मेरा सलाह है तो सूट लगाओ। देखो एक मेरे भाई, देखो अगर तुम ध्यान से देखो, जो इंसान बढ़िया से सुन सकता है, जो बढ़िया से नहीं सुन सकता वो समझ भी नहीं सकता। इसलिए अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। समझ रहे हो, समझना बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो देन एनीथिंग एल्स। मतलब कोई भी चीज़ कर लो लेकिन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानते हो बात, कोई नहीं मानते हो? तो मेरे बच्चों समझना, जब अब परीक्षा किसी के नज़दीक है तो क्या बोलोगे, तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए यार, सब कोई तैयारी कर रहा है तो ये मेरा सलाह है। लेकिन बताओ, उसे तो बताओ यही लैपटॉप चाहिए, तो इसमें जो बोल रहा है उसकी सलाह नहीं है। क्या 100% क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसे तो बस यही लैपटॉप, क्या वो इंसान सलाह दे रहा है कि बताओ चाहिए इसको दे दो भाई? नहीं,
ई इंसान जो है, हई जो है, जन जीत पड़ा है लड़का बा, ई जरूरी समझता है क्या भाई? तो सिर्फ ओनली मैंने सिर्फ यह लैपटॉप को। हमें लगता है कि इतनी बार बोलने के बाद हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं बताओ? देखो अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस बना के उसे तो बताओ, जैसे परीक्षा इसका नज़दीक है, उसे तो बस उसे भाई लैपटॉप की ज़रूरत है, भाई सब कुछ तैयारी कर रहा है लैपटॉप से, तो इसके पास भी एक लैपटॉप होना चाहिए। तो एक कंडीशन में बच्चों लिखोगे उसके पास होना चाहिए, तो लिखोगे ही, अगर बाद लिखोगे सूट। अब यहाँ नीड नहीं लिख सकते क्योंकि ई इंसान जरूरी नहीं समझता। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई उसके पास होना चाहिए। क्या पता मान लीजिए सब कोई लैपटॉप से तैयारी कर रहा हो सकता है यही लगा बिना लैपटॉप की तैयारी कर लेता होगा, तो हम कैसे कहेंगे कि ये इंसान जरूरत समझता? मैं समझता हूँ कि भाई सबको कर रहा है, सबको जरूरत है, इसको भी जरूरत होगा तो दे दो भाई। देखो भाई समझो, ये अंग्रेजी है, सच समझ रही हो? अंग्रेजी में सच में बहुत दिमाग लगता है, और ऐसा टीचर तो है नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? तो भाई दिमाग लगाना पड़े, दिमाग तुझे लगाना सिखाए। अब तुम ये बताओ, अब तुम यहाँ बालक क्या लिखोगे? तुम जरूर बताना मुझे, ही नीड्स, शुड होगा या नीड्स होगा? क्यों होगा आप मुझे प्रतिक्रिया आप अपना जरूर देना। ही शुड, अब हैव ऐसा सुनो, ही शुड हैव अ कंप्यूटर या लैपटॉप, कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ भी लिख सकते, यू कैन राइट एनीथिंग एल्स। समझ रहे? कोई अब बताओ, हम तुमसे पूछना चाहेंगे, आई आस्क यू जस्ट वन क्वेश्चन इज दैट, अब बताओ, क्योंकि ये सुनो, अब इसमें एक रीजन भी लिख दे रहा है। अब बताओ, अब इसमें क्या लिखोगे? यू टेल मी आंसर। अब मैं पूछना चाहूँगा, चलो अब हम राजा से पूछेंगे। राजा बाबू एक बात बताइए, आप इसमें शुड लिखिए या नीड लिखिएगा? बताइए आप। स्टार्ट। ऐसा समझना। देखो तो अब मैं तुमसे बता देता हूं कि शुड इज करेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड नीड इज करेक्ट इन दिस सेंटेंस। मतलब बोथ ऑफ देम आर करेक्ट इन दिस सेंटेंस, बट मीनिंग इज सो डिफरेंट। मीनिंग थोड़ा सा, इसका अर्थ जो होगा थोड़ा सा क्या होगा, अलग होगा। बच्चा बड़ी ध्यान सुनो, अगर शुड लिखोगे इसका क्या मतलब होगा? शुड लिखोगे का मतलब हुआ कि उसे चाहिए, उसके पास लैपटॉप होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कोई अलग इंसान उसको सलाह दे रहा है कि मेरा ये विचार है कि सबके पास कंप्यूटर है, सबके पास लैपटॉप है, सब कोई बढ़िया तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है उसके पास, अगर नहीं तो हो सकता है उसका तैयारी बढ़िया से नहीं हो पा रहा होगा, हो सकता है। तो उसने अनुमान लगाया, तो उसने किसी ने कह दिया कि उसके पास लैपटॉप होना चाहिए। तो इसमें मेरे बच्चों, ई इंसान क्या है नहीं हम नहीं जानते, लेकिन हमें लगता है माहौल दे करके किसी थर्ड, समझ रहे हो, किसी थर्ड पर्सन ने ये बात कह दिया। बोलो समझ में कि नहीं है? लेकिन सूट क्या हटा, सूट अगर हटा दोगे, अगर मान लो नीड को लिखो, का मतलब क्या हुआ? ई खुदे से जरूरी समझ रहा है लैपटॉप को। नहीं समझे? समझ रही कि नहीं समझ रही हो? ये हम नहीं कह रहे हैं, या किसी दूसरा आदमी नहीं कह, किसी दूसरा का सलाह नहीं है, ये खुदे कह रहा है कि हमें भाई जरूरत है, हमें जरूरत है। कथी के बताओ? कंप्यूटर का। तो जरूरत है तो हैव टाट हटा दो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? इस इंसान इसको जरूरत है क्या? ठीक है, बता कंप्यूटर की। अभी कौन कह रहा है? बता, ये खुद सोच रहा है कि हमें जरूरत है भाई लैपटॉप कंप्यूटर की, दे भाई कंप्यूटर या लैपटॉप। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इसी सेंटेंस में थोड़ा सा आगे बढ़ा देगी। अब यहाँ समझना क्या होगा, मान लो, ध्यान सुनो, मान लो यहाँ सूड लिख दिया, क्या लिख दिया? सूड। अब यहाँ समझना नीड लिख दिया, ध्यान समझना बच्चा पार्टी, ऐसा समझना। ही शुड या नीड हैव लिख दिया। देखो अब ध्यान सुनना, हैव लिख दिया, ही शुड या नीड हैव अ कंप्यूटर। समझ रही हो? एज मीन्स क्या होता है? क्योंकि ऐ सुनो, हिज एग्जाम, ऐ देखो है भाई सुनो, हिज एग्जाम इज एट हैंड। एट हैंड का मतलब, एट हैंड का मतलब होता है हाथ में नहीं, हाथ में का मतलब नजदीक। क्या होता है मतलब? बताओ, नजदीक। ऐ सुनना ध्यान से, एज मीन्स होता है क्योंकि। क्या मतलब हो जाएगा बताओ? क्योंकि। ऐ सुनो, तो ही शुड या नीड हैव अ कंप्यूटर, उसके पास कंप्यूटर होना चाहिए क्योंकि उसका जो एग्जाम है नज़दीक है। आज बता, किसी का एग्जाम नज़दीक अगर है तो हम सलाह दे रहे कि हम कह भी रहे कि उसका अगर एग्जाम नज़दीक है तो होना चाहिए। अब ये इंसान जरूरी नहीं समझ रही है, मेरी सलाह है, तो एक कंडीशन में नीड नहीं होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या %? समझ रहे? पर देखो परीक्षा में यही करता है, कहीं ना कहीं तुम्हारे पास थोड़ा सा सेंटेंस को आगे कर देता है और आपको उसमें क्या लगाना पड़ता है? थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा बताओ? दिमाग। और इस चीज़ों को क्या करना पड़ेगा बताओ? समझना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि इसको भाई इसको मिटा दे, बताओ इसको मिटा दे। हमें लगता है कि एक चीज़ों पर मैं बहुत ज़्यादा बहस कर रहा हूँ, तो हमें लगता है एक चीज़ों पर मैं बहुत ज़्यादा डिबेट करता हूँ, तो हमें लगता है जरूर समझ में आया होगा आपको। ऐसे यहाँ तक तो हो गया, तो यहाँ मैंने यहाँ फुल स्टॉप ला दिया। मैंने उसे बताया भी कि मार्केट में कई ब्रांड्स है जो कम पैसे में अच्छी क्वालिटी है। देखो मैंने उसे बताया भी, इसका मतलब क्या हुआ? देखो अब यहाँ तक एक सेंटेंस है, मैंने उसे बताया भी। ध्यान सुनिएगा बच्चा पार्टी, मैंने उसे बताया भी। मैंने उसे बताया का मतलब बताओ, एक का मतलब हुआ कोई इंसान बोल रहा है प्रेजेंट में, लेकिन बताया का बताओ पास्ट। जैसे होता है ना, मान लीजिए देखो तो जैसे समझ लो कि सपना है, मान लो ये गई कल मोबाइल में 4-5 कंप्यूटर खरीद लिया, बकलो एकदम कंप्यूटर ऐसा जो डुप्लीकेट हो, ऐसा समझ। अब वो खरीद ली भाई, हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं, प्रेजेंट बोले सर जी आप गए थे खरीदवा दिए सपना के इतना खराब कंप्यूटर है, बताइए आप कथी के मास्टर हैं, आप बिना मतलब के काम कर देते हैं।
तो हम कहेंगे मैंने उसे बताया था, मैंने उस लड़की को बताया था, बात ही नहीं मानी हमारी, बात नहीं समझे, मैंने उसे बताया था लेकिन हमारी बात ही नहीं मानी। अब जरा सोचो, बोल रहे हैं प्रेजेंट में लेकिन घटना तो पास्ट में हो चुका है। ऐसे चीज़ों के लिए सेकेंड फॉर्म। हमें लगता है इतनी अच्छा तरीके से मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम 100% तुझे इससे वीडियो से या इस तरह से तुझे समझ में आ जाएगा। यानी क्लासरूम का जो माहौल तुझे मिलेगा वो वीडियो में भी वही माहौल मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करना, फील करना, कोशिश करना समझने की, 100% तेरा समझ में आने लगेगा। ठीक है, कहाँ दबा गया? मैंने उसे बताया भी। अब बता, ध्यान सुनना। तो मैंने के कौन बताया बताओ? मैं। तो जो बताया उसे मेरे बच्चों वर्ब से पहले लिखेंगे, तो लिखूंगे आई। आई मीन्स क्या होता है? मैं। बताना को इंग्लिश में मेरे बच्चों कहते हैं टेल। क्या कहते हैं बताओ? टेल। टेल मेरे बच्चों फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन ये घटना पास्ट में, मैंने बताने का काम किया, अब नहीं कर रहे हैं, ये पास्ट में हो चुका है, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा सेकेंड फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में लिखना पड़ेगा बताओ? सेकेंड फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे तो टेल नहीं होगा, क्या होगा? टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बालक? बताओ क्या हो जाएगा? बताओ, टोल्ड। तो आई टोल्ड, मैंने बताया। अब किसे बताया बताओ? उसे। ऐसा समझे? मैंने उसे बताया, एक का मतलब हुआ आई टोल्ड ही, मतलब मैंने उसे बताया। मैंने राम को बताया, आई टोल्ड राम। मैंने श्याम को बताया, आई टोल्ड श्याम। मैंने अंजलि को बताया, आई टोल्ड अंजलि। मैंने समझ रहे कि समझे? मैंने श्याम को बताया, आई टोल्ड श्याम। मैंने राजा को बताया, आई टोल्ड। बात समझ में आ गया? हमें लगता है कि इतनी बात समझ में, लेकिन इसमें एक बात है, इसमें मेरे बच्चे मैंने उसे बताया भी, एक का मतलब हुआ उस कोई एक्शन पर क्या किया जा रहा है बताओ? एम्फेसाइज। एक्शन पर क्या किया जा रहा है बताओ? एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो एक्शन पर जब भी एम्फेसाइज किया था वो कंडीशन में क्या लगाते बताओ? इवन। एक वर्ड होता है, समझ रही हो क्या? इवन। क्या वर्ड होता है बताओ? एक वर्ड होता है तुम्हारे सामने, इवन का प्रयोग, ध्यान सुनना। एक वर्ड तुम्हारे सामने क्या होता है पता? इवन। ध्यान सुनना। इवन का प्रयोग मेरे बच्चों कब करते हैं? ध्यान से पहले समझिएगा। इवन का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वर्ड, किसी नाउन पर या किसी प्रोनाउन पर या कोई भी वर्ड पर, एनी वर्ड, टू स्ट्रेस, ध्यान समझना मेरे बच्चों, और किसी भी वर्ड पर अगर आप स्ट्रेस देना चाहते हैं, स्ट्रेस के मतलब मेरे बच्चों आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो एम्फेसाइज। क्या कह सकते हो? EMPHASIZ। ए मेरे बच्चों ध्यान सुनो। और किसी भी वर्ड पर अगर आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं, एम्फेसाइज समझ रहे हो? बल देना। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ? बल देना। ऐसा समझे? बल देना। समझ क्या होता है बताओ? बल देना। तो और जिस शब्दों पर आप बल देना चाहते हैं, जोर देना जानना चाहते हैं, तो वो कंडीशन में उस वर्ड से पहले क्या लगाना पड़ता है बताओ? इवन। बात समझ पाए? क्या लगाना पड़ेगा बताओ? इवन। इवन का प्रयोग हम तब करते हैं उस वर्ड से पहले जिस वर्ड पर हम क्या करते हैं बताओ? स्ट्रेस करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं बताओ? दबाव। देखो हम जरूर चाहते कहीं ना कहीं, तो घरे से जाकर जरूर वीडियो को देखो, देखो 2 बार 3 बार देखो, तुम्हारा भी भला मेरा भी भला। ऐ सुनो, ध्यान से सुनो, ऐ देखो, ऐ सुनो, ऐ सुनो। तो इवन का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी भी वर्ड पर क्या करते हैं बताओ? स्ट्रेस देते हैं। स्ट्रेस मीन्स क्या होता है? दबाव, बल देते हैं। तो कंडीशन में क्या लगाते हैं बताओ? इवन लगाते हैं। जैसे एक सेंटेंस बताता हूँ, जैसे मान लो, सपोज दैट, ध्यान सुनो, एक माहौल बनाता हूँ, ध्यान सुनो। मान लो कोई राजा, समझ लो विशाल बहुत अमीर आदमी है, राजा आदमी है, ऐसा सुना ध्यान से। राजा के मतलब अमीर, एक नाम से राजा है, एक काम से भी राजा होता है, ऐसा समझना ध्यान से। तो विशाल, सपोज दैट विशाल बहुत अमीर आदमी है, बेचारा राजा आदमी है। तो हम कहेगा थी, एक बार हम इसके घर गए थे, बेचारा बड़ा पापड़ ऊपर खिलाया था, दाल भात चटनी खिलाया था, एकदम खतरनाक खतरनाक खाना खिलाया था। ध्यान सुनो। अब यही पे एक दिन राजा जाना चाहता है, राजा की समझ रहे, राजा जाना चाहता है, तो कई जगह गया बेचारा, दाल भात के जगह पर चटनी भात रोटी भात भी नहीं खिलाया है इसको। तो हम कहें ऐ सुनो, सुनो पहले सुन लो बतवा, ऐ सुनो पहले सुनो, ऐ सुनो। तो राजा ऐसा हम कह रहे जाओ, ये बड़ी अमीर आदमी है, तुझे ये खिलाएगा, वो खिलाएगा, तरह तरह के पकवान खिलाएगा। तो बेचारा घरे गया, पता है पानी वाला नहीं पूछा। तो हम आएगा तो हम पूछेंगे, गया था, खूब खिलाया है ना बढ़िया से? तो वो पलट के क्या जवाब देगा? अरे खाना तो छोड़ दीजिए सर, पानी तक भी नहीं पूछा, पानी तक नहीं पूछा, पानी तक। तो क्या बोलेंगे? इवन वाटर। क्या बोलेंगे? इवन वाटर। अच्छा ऐसे बताओ, तो हमारा मतलब क्या था? देख रहे पानी, देखो वाटर पर एम्फेसाइज किया कि नहीं किया? इसलिए इससे पहले क्या लगाया बताओ? इवन। क्या लगाया? इवन। अब जरा समझो, देखो अब यहाँ समझना, देखो आई टोल्ड, मैंने उसे बताया, लेकिन बताया भी, बताने पर जोर दे रहा है, मैंने बताया उसे, लेकिन बताया भी, तो बताने पर जोर दे रहा है, इसलिए इसके पहले इस टोल्ड से पहले क्या लगाएंगे बताओ? इवन। क्या लगाएंगे बताओ? इवन। आई इवन टोल्ड हिम। क्या लिखेंगे? आई इवन। आई इवन टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया भी। देख रही है, बताने पर जोर एम्फसाइज कर रहा है कि नहीं? टोल्ड, मैंने बताया, मैंने उसे बताया तक। किसे बता? उसे। की क्या बताया? की, दैट मीन्स की क्या बताया? कि मार्केट में कई ब्रांड्स है, मार्केट में कई ब्रांड्स है, मतलब अच्छा चीज़ें हैं जो कम पैसे में ज़्यादा मतलब क्वालिटी दे रहा है, मतलब कई ब्रांड्स है। अब एक और तो सेंटेंस पढ़ी होगी, एक सेंटेंस है मेरे बच्चों देयर का। सुनो, एक सेंटेंस होता है मेरे बच्चों देयर का, ध्यान सुनो।
ऐसे एक सेंटेंस होता है मेरे बच्चे, ए डोंट स्पीक मोर, प्लीज बी साइलेंट योर माउथ, ओनली लिसन टू मी केयरफुली। ऐ सुनो, एक वर्ड होता है मेरे बच्चा पार्टी देयर। ऐ सुनो, ए देयर, इसको कहते हैं मेरे बच्चे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? INTRODUCTOR, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी। मत ऐ सुनो, इसको क्या कहते हैं बता? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। समझ रहे हो? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है पता है तुझे? जब देखो, जब समझ रहे हो, सब सेंटेंस में जब सब्जेक्ट की अनअवेलिटी होता है, समझ रहे हो, अनअवेलेबल होता है, सब्जेक्ट इज अनअवेलेबल इन द सेंटेंस, इन कंडीशन वी शुड यूज देयर। तुम लोग बात नहीं करो, सिर्फ समझने पर ध्यान दो प्लीज। ऐसे समझो, हम देख रहे हो कि हम गला फाड़ फाड़ के पढ़ा रहे हैं तुम लोग, और तुम लोगों को पढ़वा ही नहीं है। अब समझना, देयर का प्रयोग हम कब करते हैं? जब सेंटेंस में कहीं सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता, समझ, अनअवेलेबल रहता है। अनअवेलेबल समझ रहे हो, उपस्थित नहीं रहता है, अब्सेंस रहता है। जैसे मान लो राम है तो क्या बोले? राम अच्छा, तो बोलेंगे राम इज गुड। तो देख रहे हो, लिंकिंग वर्ब, उसके बाद आ गया इधर सब्जेक्ट इधर वर्ब। लेकिन कुछ सेंटेंस होता है, जैसे मान लो कलम है तो क्या बोलेंगे? पेन इज। क्या बोलेंगे बता? पेन इज। तो बता, ये इज के बाद कुछ आया क्या? नहीं आया। तो सेंटेंस क्या हुआ? कंप्लीट नहीं हुआ। सेंटेंस क्या हुआ? इनकम्प्लीट है। क्या बता? इनकम्प्लीट में सेंटेंस अधूरा है। तो अधूरा सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो वर्ड का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं देयर। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? बताओ, देयर। जैसे मान लो लड़का है तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ बॉय। क्या बोलेंगे? बॉय। रानी है तो क्या बोले? देयर इज अ क्वीन। क्या बोलेंगे? देयर इज अ क्वीन। कलम है तो क्या बोले? देयर इज अ पेन। ऐसा समझ रही हो? अब बोलेंगे, सुने, अगर यही बोलेंगे लड़का ने लड़के हैं, लड़का ने क्या है बताओ? लड़के हैं, तो देयर इज नहीं, क्या होगा? अब बताओ देयर। अब लड़कों की संख्या अगर ज़्यादा हो गया तो बॉय नहीं, क्या होगा? बताओ, बॉय। और बॉयज हो गया तो एक के लिए हम ए लगाते हैं, लेकिन अब तो ज़्यादा हो गया, इसलिए ए यहाँ से कट जाएगा और यहाँ आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर। तो देयर आर बॉयज का मतलब लड़के हैं। क्या हो गया? बता, लड़के हैं। वही लगा समझ, रानियाँ है, देयर आर क्वीन नहीं, क्वींस, ये काट दो। कलमे है, देयर आर पेन नहीं, पेन्स, ये काट दो। हमें लगता है हमारी बात समझ पा रहे होंगे। तो ठीक उसी प्रकार समझो कि मार्केट में कई ब्रांड्स है, कई ब्रांड्स है। तो क्या लिखोगे? देयर आर मेनी। क्या लिखोगे भाई? ध्यान से सुनना कि देयर आर मेनी ब्रांड्स। 100% बता रहा हूँ, तो देखोगे, समझोगे तो समझ में खूब आएगा, बढ़िया। समझ रहे हो? क्या बोलोगे? देयर आर मेनी। मेनी मैंने कहा था बहुत, ब्रांड्स। मेनी ब्रांड्स में तो देखो, अब बताओ आर क्यों लगाया? क्योंकि ब्रांड्स ज़्यादा है। जैसे लड़के देयर आर बॉयज, बहुत सारा रानियाँ, देयर आर मेनी क्वींस। बात समझ जाए? कलमे है, देयर आर पेन्स। राजा है, देयर इज अ किंग। पंखा है, देयर इज अ फैन। अच्छा, कभी कभी सुना कि फैन के बताओ, कभी कभी फैन का नाम फैन पढ़ा, ध्यान सुनना, बात समझ। कभी इंसान के नाम भी फैन पढ़ा, कभी किसी के तू दीवाने हो जाओ तो कभी फैन, वो मेरा फैन है, आई एम बिग फैन ऑफ यू, मैं तुम्हारा बड़ा फैन हूँ, हमें लटकने वाला। बात फैन का मतलब समझ रहे हो? मतलब फैन का मतलब मैं तुम्हारे लिए दौड़ता हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं जहाँ कहोगे वहाँ लटका दूंगा, मैं अड़े रहूँगा। फैन का मतलब ये हुआ, वही फैन हुआ। बात थोड़ा समझना, फैन का मतलब समझना क्या हुआ? कभी सोचा है? सुनो, कभी सोचा कि फैन के मतलब फैन इंसान को भी क्यों कहा देता है? क्या वो फैन अलग होता है क्या? नहीं, वही फैन होता है। वो फैन अलग नहीं है। अब मैं बता दूं कैसे कि तुझे हमेशा याद भी रहेगा। देख, एक बार पता है, जैसे फैन रहता है, तुझे हमेशा बताओ खुद दौड़ता है और तुझे हमेशा लाभ तुझे पहुंचाता है और तुम्हारे लिए हमेशा समर्पित रहता है। तो इंसान भी जब फैन रहता है वो हमेशा वो बारे में सोचा ही जाता है, अच्छा, जब कहो तब मिलने के लिए बेताब रहता है। तो ये तो कहता है तुम्हारे लिए, तुम्हें सुविधा देने के लिए बेताब रहता है, हम तुम्हारे लिए एकदम चलते रहेंगे। वो भी कहता है कि हम तुम्हारे लिए जीवन में काम आता है, यही कहता है आई एम बिग फैन ऑफ यू। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया ऐसा आई इवन टोल्ड। ऐसा सुनो, देयर आर मेनी ब्रांड्स, बहुत सारा ब्रांड्स है। कहाँ ब्रांड्स है? कहाँ बताओ? मार्केट में। तो क्या लिखोगे? इन द मार्केट। अब बताओ, इन मार्केट लिखोगे। अब बताओ, अब सुनो, तू कहोगे सर यहाँ दौड़ लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पता है क्यों? अब वो कहा कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स है। अब ऐसा तो नहीं जिस मार्केट में क्या उसी मार्केट की बात करिए, कोई भी मार्केट की बात कर रहा है नहीं। तो इसलिए यू कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर यहाँ, मतलब मार्केट में बहुत सारे, देयर आर मेनी ब्रांड्स इन मार्केट। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड, ये कोई अब यहाँ दो नहीं लगा सकती क्योंकि कोई खास मार्केट की बात नहीं कर रहा है कि ये जो ब्रांड है कोई खास मार्केट है। कोई भी ब्रांड में देखोगे भाई मिलेगा। अच्छा, देयर आर मेनी ब्रांड, देखो देयर आर मेनी ब्रांड्स इन मार्केट। मार्केट में बहुत सारा ब्रांड्स है। अब बता, वो जो ब्रांड्स है जो कम पैसे में अच्छी क्वालिटी दे रहा है, कम पैसों में अच्छी क्वालिटी, बता कौन दे रहा है? बता, ब्रांड्स दे रहा है ना। अब बताओ, कम पैसे में अच्छी क्वालिटी कौन दे रहा है? बता, ब्रांड्स। अच्छा बताओ, देयर आर मेनी ब्रांड्स इन मार्केट। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स है जो कम पैसे में अच्छी क्वालिटी, बताओ कौन दे रहा है अच्छा क्वालिटी? ब्रांड्स से नहीं दे रहा है। तब ब्रांड्स के लिए बता, ब्रांड्स अपने आप में प्लुरल है कि सिंगुलर है? बता, प्लुरल है। ब्रांड्स अपने में सिंगुलर है कि प्लुरल है? प्लुरल है। अब प्लुरल के लिए प्रोनाउन कौन आता है? बता, दे। क्या लिखते बताओ? दे।
सच में बहुत देखो, बहुत शानदार चीज़ें बताओ जो मैं तुझे बता रहा हूँ, ये ग्रामर के साथ साथ तुझे मतलब तुम्हारा समझ रहे हो राइटिंग जो स्किल है बहुत इंप्रूवमेंट होगा। साधारण देखो समझ रही हो, मैं तुम्हारे सुविधा के लिए यार सब कुछ मैंने लिया, कोशिश किया कहीं ना कहीं तुम्हें मतलब हमें भी फायदा हो थोड़ा बहुत, लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी फायदा हो। इसीलिए बता तुझे मैंने लाज शर्म छोड़ करके मैंने एक एक चीज़ों को मैं समझाने की तुझे कोशिश किया। समझ पाओगे इस बात को तब? अब देयर आर मेनी ब्रांड्स इन मार्केट, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स है जो मीन्स कौन वो ब्रांड्स। अब ब्रांड्स जो है दे रहा है का मतलब क्या हुआ बताओ सुनो, दे रहा होगा बोलेंगे आर, जिसे मैं तुम्हें दे रहा था आई एम गिविंग यू। ऐसे सुनो मैं तुम्हें कलम दे रहा था क्या बोले आई एम गिविंग यू अ पेन। अब जरा सोचो राजा, ऐसे सुनो ऐसे श्याम मुझे कलम दे रहा था श्याम इज गिविंग मी अ पेन। राजा मुझे किताब दे रहा था राजा इज गिविंग मी अ बुक। मैं राजा को किताब दे रहा था आई एम गिविंग राजा अ बुक। बात है जैसे मैं घड़ी दे रहा हूँ तो आई एम गिविंग यू अ वॉच। जैसे मैं जा रहा था आई एम गोइंग, मैं आ रहा था आई एम गोइंग, मैं खेल रहा था आई एम डांसिंग, मैं रो रहा हूँ तो आई एम वीपिंग, मैं चिल्ला रहा था आई एम क्राइंग। कुछ भी बोल दो, कुछ भी मत बोल देना, उचित बोलना, ऐसा समझ रही हूँ। तो वही जगह जो है ब्रांड्स जो है दे रहा है, तो ब्रांड्स आर देना इंग्लिश में क्या बोलते हैं गिव। ऐसा सुना है देना इंग्लिश में क्या बोलते हैं गिव, तो क्या हो जाएगा गिविंग। बताओ ब्रांड्स जो दे रहा है क्या दे रहा है बताओ, अच्छा क्वालिटी। अच्छा को इंग्लिश में क्या कहते हैं गुड क्वालिटी, यही कहते हैं ना, दे आर गिविंग गुड क्वालिटी। अब कब कथी में बताओ, कम पैसा में, कम के इंग्लिश में इन लेस प्राइस में होता है कीमत, कम पैसे में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। दे आर गिविंग मतलब वो ब्रांड जो है दे रहा है, क्या दे रहा है बताओ गुड क्वालिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी इन लेस प्राइस मतलब कम पैसे में। अब एक और बताओ ये गिफ्ट के मतलब क्या होता है बताओ, बता विशाल गिफ्ट के मतलब क्या होता है बता, देना। क्या मतलब है देना। अब जरा सोचो जैसे हम तुरा के कलम देंगे तो तुरा हाथ में देंगे, क्या देंगे बताओ, हम तुम्हें कलम देंगे तो तुम्हें हाथ में देंगे, तो वही लगा ब्रांड जब तुझे देगा तो हाथ में देगा, ले भाई हम तुरा के ब्रांड दे रहे हैं ले, ऐसा देगा क्या, नहीं। वो ऑफर कर रहा है, क्या कर रहा है, वो देना जब जैसे होता है ना कोई चीज़ अगर देता है वो कंडीशन में ऑफर करता है, तो वो देना के लिए क्या लिखेंगे बताओ ऑफर। तो एक कंडीशन में आप गिव नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते बताओ ऑफर लिख दो। सबसे बढ़िया क्या है ऑफर। जैसे मार्केट में कोई चीज़ आता है तो ऑफर देता है, ऑफर निकला है, ऐसे ही बोलता है ना, ऐसा समझ। दे आर ऑफर्ड, OFFERING ऑफरिंग, क्या लिखेंगे बताओ ऑफरिंग। दे आर ऑफरिंग गुड क्वालिटी लेस प्राइस, कम पैसे में अच्छी क्वालिटी दे रहा है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। ऐसा समझ जो कम पैसे में अच्छी क्वालिटी कहाँ दोगे, अच्छी क्वालिटी दे रहा है, पर वो अपने मर्जी का ही करता है। सुने एक सेंट ऐसा आगे है कि पर वो अपने मर्जी का ही करता है। सुने 5-7 मिनट छोड़ देंगे टेंशन मत लो। पर वो अपने सुने पर वो अपने मर्जी का ही करता है। ऐ बताओ अपने मर्जी का करने का मतलब क्या हुआ, पर वो पर के लिए क्या लिखेंगे बताओ बट। ऐ पर के लिए देखो, पर के लिए क्या लिखोगे बताओ बट। पर वो अपनी मर्जी का ही करता है का मतलब क्या, जो मन में आता है जो चाहता है वो करता है। अब देखो वो अपनी मर्जी का करने का मतलब क्या, उसको जो मन में आता है जो चाहता है वो करता है, ऐसा समझ रहे हो। ऐसा सुनो तो का मतलब हुआ ही मीन्स वो करता है, डू मीन्स ही डज मैंने वो करता है, क्या करता है जो चाहता है, इसका मतलब मर्जी का करता है। तो ही डज मैंने वो करता है जो चाहता है, व्हाट ही वांट्स। एक मतलब जो चाहता है, ही डज मैंने वो करता है क्या जो चाहता है। हालांकि सेंटेंस तुझे समझ में नहीं आया होगा, हालांकि सेंटेंस समझ में नहीं आया होगा। अब एक बार कहोगे तो दो चार एग्जांपल के साथ मैं बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझा दूंगा। बोलो आया कि नहीं आया, समझ रहे हो। बता दे आर ऑफरिंग गुड क्वालिटी लेस प्राइस, कम पैसे में अच्छी क्वालिटी दे रहा है, परंतु वो अपने मर्जी का ही करता है का मतलब हुआ कि वह करता है, क्या करता है जो चाहता है, जो चाहता है वो करता है। तो जो चाहता है जो इंसान चाहेगा वही करेगा, मतलब मर्जी का करता है वो। नहीं समझे, समझ रहे हो। तो इसको लिखोगे बताओ ध्यान सुनना, तो ही डज वो करता है जो चाहता है, व्हाट ही वांट्स, वांट मैंने चाहना, जो चाहता है, जिससे जो मैं चाहता हूँ व्हाट आई वांट, जो तुम चाहते हो व्हाट यू वांट, जो राम चाहता है व्हाट राम वांट्स। नहीं समझे। तो ठीक उसी प्रकार से ही डज मैंने वो करता है, क्या करता है जो वो चाहता है। इसके लिए एक और सेंटेंस इस तरह भी लोग बना देता है, जैसे होता है मैं अपने मर्जी करता हूँ, आई हैव माई ओन विल। देखो एक सेंटेंस है, देखो इस तरह भी इसको बनाने का एक तरीका ये भी है कि वो अपने मर्जी करता है। देखो ही हैज़ हिज ऑन वेज, हालांकि समझ में तो आया होगा नहीं पता नहीं हमको। एक सेंटेंस इस तरह ये कि बनाने का तरीका ये भी है, जैसे मैं अपने मर्जी करता आई हैव माई ओन वेज, तुम अपने मर्जी का यू हैव योर ओन वेज। जैसे राम अपने मर्जी करता राम हैज़ हिज OWN ऑन और वेज। श्याम अपने मर्जी करता, बताओ श्याम हैज़ हिज ऑन वेज। गोपाल अपने मर्जी करता है, गोपाल हैज़ हिज ऑन वेज। छोटी अपने मर्जी करती है, छोटी हैज़ हिज, छोटी के लिए हर लिखना, छोटी हैज़ हर ऑन वेज। हमें लगता है समझ में आया होगा। ठीक उसी प्रकार से वो अपनी मर्जी, अगर ये समझ में नहीं आया तो ये देख लेना, ब्रैकेट में मैं लिख दिया, तो ही हैज़ मैंने
उसके पास जो आता है, जो भी तरीका आता है वो उसे करता है। ये थोड़ा दिमाग लगाइए तो समझ पाएगी। तो ही हैज हिज नॉलेज मतलब वो अपनी मर्जी का करता है। देख लेना वो एक दिन पछताएगा। एक सेंटेंस है, देख लेना वो एक दिन पछताएगा। देख लेना का मतलब क्या हुआ? कि मतलब मैं तुम्हें देख लेना का मतलब यही बना कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि वो एक दिन पछताएगा। जैसे वो अपना नहीं जिद छोड़ रहा है का मतलब, अच्छा बताओ इस तरह का मतलब क्या होता है? देख लेना एक दिन वो पछताएगा, इसका क्या मतलब होता है? मैं यही कहना चाहता हूँ, वो अपना जिद अगर नहीं छोड़ रहा है तो देख लेना वो एक दिन पछताएगा। एक मतलब हुआ मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि वो एक दिन पछताएगा, यही कहना चाहता है। ऐसा समझे? एक तो ऐसे भी कह सकते मैं तुझे 100% बता रहा हूँ कि एक दिन पछताएगा। सबसे अच्छा वर्ड है गारंटी, लिख दो। एक मतलब मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हें गारंटी देता मतलब हुआ IGUARANTW। गारंटी का मतलब समझे? गारंटी समझते हो? गारंटी देता हूँ, आई गारंटी, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। किसे देता हूँ बता? तुम्हें देता हूँ। दैट मीन्स कि वह जो होगा, वह जो लैपटॉप लेना चाहता है कि वह पछताएगा। तो क्या लिखो? ही विल। पछताना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ? रिपेंट। क्या कहते हैं? REPENT, रिपेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपेंट। रिपेंट मीन्स क्या होता है? पछताना। क्या होता है? पछताना। तो देखो आई गारंटी हूँ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। दैट मीन्स कि ही विल रिपेंट मतलब वह पछताएगा। मैं पछताऊंगा, आई सेल रिपेंट। राम पछताएगा, राम विल रिपेंट। गोपाल पछताएगा, गोपाल विल रिपेंट। तो ठीक उसी प्रकार से आई गारंटी, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। दैट मीन्स कि ही माने वो व्यक्ति जो ब्रांड्स खरीद रहा है वो ही विल रिपेंट मतलब वो पछताएगा एक दिन। तो लिखोगे इन वन डे। अच्छा बताओ 100% थोड़ा समझ में आता होगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब ये से बेहतर कैसे पढ़ा सकता हूँ बताओ? इससे बेहतर भी हो सकता है। मैंने बता तुझे तुम लोगों को पढ़ाने के लिए मैं पूरा जान लगा देता हूँ। समझ रहे हो? आई गारंटी, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। दैट मीन्स कि ऐसा सुनो कि ही विल माने वह, ही विल रिपेंट माने वो पछताएगा, इन माने में वन डे माने एक दिन, और 2 डेज मतलब 2 दिन। वो एक दिन पछताएगा। कहाँ गया? आगे लिखा है देखो, बस थोड़ा सा 2-3 कुछ सेंटेंस जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। ऐसा सुनो, जल्दी जल्दी खत्म। कुछ लोग ठोकर खाने के बाद ही सीखते हैं, हाल ही खत्म कर देते हैं। टेंशन मतलब जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। देखो सिंपल पढ़ जाए। कुछ लोग ठोकर खाने के बाद ही, बस 5 मिनट का समय तो जल्दी खत्म कर दे। कुछ लोग ठोकर खाने के बाद ही सीखते हैं। तो कुछ लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सम पीपल। क्या बोलेंगे बताओ? सम पीपल। अब देखो फुल स्टॉप लगाओ, लिखो सम पीपल। सीखना की इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? लर्न। क्या कहते हैं बताओ? लर्न। लर्न मीन्स क्या होता है बताओ? कुछ लोग सीखते हैं, कब सीखते हैं? सिर्फ ठोकर के बाद। तो ओनली क्या लिखेंगे बताओ? ओनली आफ्टर। क्या लिखेंगे? ओनली आफ्टर। आफ्टर, ओनली आफ्टर। ठोकर को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रम्बल। क्या बोलते हैं? स्ट्रम्बल। स्ट्रम्बल। स्ट्रम्बल मीन्स क्या होता है? ठोकर। तो सम पीपल लर्न ओनली आफ्टर स्ट्रम्बल। स्ट्रम्बल। और स्ट्रम्बल मीन्स क्या होता है? ठोकर है। सुनो क्या होता है? ठोकर। तो सम पीपल में तो कुछ लोग लर्न मीन्स सीखते हैं, ओनली मैंने सिर्फ, आफ्टर मीन्स के बाद, स्ट्रम्बल मीन्स ठोकर। कुछ लोग ठोकर के बाद ही सीखते हैं। अरे बता, एक बात और है, सुनो लिखा है एक बात और है। इसका मतलब हुआ इतना तो बात ऐड किया है, लेकिन इसमें एक और बात ऐड कर रहा था। इसके लिए एक वर्ड आता है मोर ओवर। क्या आता है बताओ? मोर ओवर। सुनो कहाँ दो, एक बात और है, कहाँ दो? हाँ एक बात और है तो क्या लिखोगे? मोर ओवर। क्या लिखोगे? मोर ओवर। मोर ओवर के लिए एक नया वर्ड, एक और वर्ड तो लिख सकते हो, वन मोर थिंग। क्या लिख सकते हो? वन मोर थिंग। एक जो पोस्ट में मैं लिख रहा हूँ तो इसको तो समझना कि ये जो इसका जो अर्थ है ना, वही अर्थ ये भी है। यही अर्थ क्या है बताओ? यही है। तो एक बात सुनो, कहाँ से भाग गया? एक बात और है कि उस लैपटॉप में वीडियो कार्ड भी पहले से उपलब्ध नहीं है। उस लैपटॉप में वीडियो कार्ड भी पहले से उपलब्ध नहीं है। क्या लिखो? देयर आर नो वीडियो। देखो समझ रहे, वीडियो कार्ड भी पहले से उपलब्ध नहीं है। तो देखो क्या लिखेगी? देयर आर नो INBUILT इनबिल्ट वीडियो कार्ड्स। एक और बात समझे, कोई चीज पहले से उपलब्ध होता है उसे कहते हैं इनबिल्ट। क्या कहते हैं? इनबिल्ट। इनबिल्ट में समझ, बिल्ट का मतलब बना होना, इनबिल्ट का मतलब जो पहले से कोई चीज उपलब्ध है। जैसे मोबाइल है, बहुत सारा ऐप जो होता है पहले से उपलब्ध होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे गूगल है, यूट्यूब आप डाउनलोड बाद में करते हैं, लेकिन गूगल ऐसे बहुत सारा होता है, छोटी तो देखी होगी मोबाइल में, जिसको तुम डिलीट नहीं कर सकती, उससे कहते हैं इनबिल्ट। क्या कहते हैं? इनबिल्ट। इनबिल्ट के मतलब आप जैसे हटा नहीं सकते उसे। बात समझिए, ऊपर से ही है। हाँ, उस सिस्टम पर हटाना चाहेगा तो हटा सकता है। तो देखो क्या लिया? देयर आर नो इनबिल्ट। सुनो, देयर आर नो इनबिल्ट वीडियो कार्ड्स। उस बताओ उस लैपटॉप में, तो इन दैट लैपटॉप लिखो, इन दैट LAPT लैपटॉप। तो उस लैपटॉप में पहले से वीडियो कार्ड भी उपलब्ध नहीं है। देखो समझिए, देयर आर नो इनबिल्ट वीडियो कार्ड। इनबिल्ट का मतलब पहले से, वीडियो कार्ड मतलब वीडियो कार्ड। इन दैट लैपटॉप, उस लैपटॉप में वीडियो कार्ड भी पहले से उपलब्ध नहीं है। कहाँ दबा गया? उपलब्ध वीडियो कार्ड भी पहले से उपलब्ध नहीं है। यहाँ तो हो गया। भगवान जाने कैसा दिमाग पाया उसने। देखो भगवान जाने के लिए इसमें क्या बोले? गॉड नोज। क्या बोलेंगे? गॉड नोज।
एक बार भगवान जाने कैसा दिमाग पाया, हाउ टेरिबल। ऐ देखो हाउ TERRIBLE टेरिबल ब्रेन ही हैज गॉट। एक बार समझ लो, सेंटेंस खत्म, पूरा बना दिया मैंने, ठीक है, पूरा मेरे फाइनली बना दिया। देखो ऐ सुनो, फिर से समझ लो। ऐ देखो इतना समझ गए, बट देखो अब लिखा भगवान जाने जैसे गॉड नोज, मैं जानूँ आई नो, राम जाने तो राम, ऐ सुनो राम जाने तो राम नोज, वही लगा भगवान जाने तो गॉड नोज। हाउ मीन्स हाउ टेरिबल माने कितना, सुनो कितना घटिया। टेरिबल माने क्या होता है बताओ, घटिया। हाउ टेरिबल माने कितना घटिया, कितना अच्छा, हाउ गुड, कितना मधुर, हाउ स्वीट, कितना प्यारा, हाउ लवली। ठीक उसी पर हाउ टेरिबल माने कितना घटिया। ब्रेन ही हैज गॉट मतलब उसने पाया है या उसको मिला है। हमें लगता है समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को भाई, मेरे भाई अगर समझ में आया तो मारो लाइक दबा के।